नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब इनको कुएं में डालकर अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जाकर ये कह दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बेइंतहा रंजो गम और बेपनाह सदमा हुआ और वो अपने बेटे के गम में बहुत दिनों तक रोते रहे और बकसरत रोने की वजह से इनकी आँखों की स्याही का रंग जाता रहा और बीनाई कमज़ोर हो गई थी। फिर बरसों के बाद जब बरादराने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहत के ज़माने में गल्ला लेने के लिए दूसरी मर्तबा मिस्र गए और भाइयों ने आपको पहचान कर इज़हार मज़ामत करते हुए माफ़ी तलब की, तो आपने इन्हें माफ़ करते हुए ये फ़रमाया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाएगा। जब आपने अपने भाइयों से अपने वालिद माजिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हाल पूछा और भाइयों ने बताया कि वो तो आपकी जुदाई में रोते रोते बहुत ही निढाल हो गए हैं और इनकी बीनाई भी बहुत कमज़ोर हो गई है। भाइयों की ज़ुबानी वालिद माजिद का हाल सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही रंजीदा और गमगीन हो गए। फिर आपने अपने भाइयों से फ़रमाया कि तुम लोग मेरा ये कुर्ता ले जाओ और इनको मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, तो इनकी आँखें खुल जाएंगी और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ। चुनाचे बरादराने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस कुर्ते को लेकर मिस्र से कनान को रवाना हुए। आपके भाइयों में से यहूदा ने कहा कि इस कुर्ते को मैं लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा, क्यों न कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर इनका खून आलूदा कुर्ता भी मैं ही लेकर उनके पास ले गया था और मैंने ही ये कहकर इनको गमगीन किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। तो चूँकि मैंने इन्हें गमगीन किया था, लिहाजा आज मैं ही ये कुर्ता देकर और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की खुशखबरी सुनाकर इनको खुश करना चाहता हूँ। चुनाचे यहूदा 80 कोस तक नंगे सर बरहना दौड़ता हुआ चला गया। रास्ते की खुराक के लिए 7 रोटियाँ इसके पास थीं, मगर फ़रत मुसर्रत और जल्द पहुँचने के शौक़ में वो इन रोटियों को भी ना खा सका और जल्द से जल्द सफ़र तय करके वालिद मोहतरम की खिदमत में पहुँच गया। यहूदा जैसे ही कुर्ता लेकर मिस्र से कनान की तरफ रवाना हुआ, कनान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस हुई और आपने अपने पोतों से फ़रमाया कि बेशक मैं यूसुफ़ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर मुझे तुम लोग ये ना कहो कि सठिया गया है। आपके पोतों ने जवाब दिया, भला कहाँ यूसुफ़ हैं और कहाँ इनकी खुशबू। लेकिन जब यहूदा कुर्ता लेकर आया और जैसे ही कुर्ते को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाला, तो फ़ौरन ही इनकी आँखों में रोशनी आ गई। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया कि फिर जब खुशी सुनाने वाला यहूदा आया, इसने वो कुर्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर डाला। इस वक़्त इनकी आँखों में फिर रोशनी आ गई और इन्होंने फ़रमाया कि मैं ना कहता था कि मुझे अल्लाह की वो शानें मालूम हैं जो तुम नहीं जानते। यहूदा मिस्र से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर जैसे ही कनान की तरफ चला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कनान में बैठे हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू सूंघ ली। इस बारे में हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी ही नसीहत अमेज़ हकायत लिखी है जो बहुत ही दिलचस्प है
اور نہایت ہی کیفیت آور بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان ہی کی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی ہم اللہ والوں کا حال بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات صفات میں ایسے مستفر ہو جاتے ہیں کہ تمام ماسوی اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے پشت پاکوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو یوسف کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیوں نہ کہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں ہم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو اس طرح محسوس نہ ہو سکی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ میں کسی کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں۔